हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज जो हम टैरो कार्ड से भविष्य जानने वाले हैं, ये हम जानेंगे 2024 यानी 2024 में आपकी मैरिड लाइफ में, यानी कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में क्या होने वाला है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लगभग यही सारी चीज़ें। तो आज जो हम टैरो कार्ड करने वाले हैं, ये हम जो भविष्य बताने वाले हैं, ये हम बताने वाले हैं आने वाले समय में जो वर्गो राशि है, यानी कि जो जिनकी सन साइन वर्गो होती है या जिनकी कन्या राशि होती है, उनके लिए आने वाली समय में क्या होने वाला है उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में, उनकी मैरिड लाइफ में। तो आइए जानते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने टैरो कार्ड्स यहाँ पे फैलाए हुए हैं। तो यहाँ पे जो टैरो कार्ड्स मैंने स्प्रेड किए हुए हैं, तो ये टैरो कार्ड से हम जानेंगे उनके साथ में आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हम जो है सिंगल कार्ड यानी कि एक कार्ड से भविष्य जानेंगे। तो आइए जानते हैं क्या होता है उनकी लाइफ में आगे। Hmm, ओह ओके। अम, तो ये ऐसे लग रहा है कि आने वाले समय में जो कन्या राशि के लोग हैं या उनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है, उसमें कुछ तनाव महसूस हो रहा है, क्योंकि ये जो टैरो कार्ड है, इसके हिसाब से ये पति पत्नी का भी टैरो कार्ड है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, तो यहाँ पे आगे की लाइफ में आपके साथ जो कुछ भी होने वाला है, उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आपके साथ यही होगा, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि ये जो टैरो कार्ड का वीडियो है, इसमें लगभग कुछ कुछ चीज़ें सबके लिए होती है इसके लिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, इसके बहुत सारे तरीके से मतलब भी निकाले जा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि यहाँ पे अगर हम बात करें इस कार्ड की, तो इसमें जो है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपकी शादीशुदा लाइफ में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे लग रहा है कि आपकी जो शादीशुदा लाइफ में कुछ ना कुछ मतलब शायद से आपको कमी महसूस हो सकती है, या हो सकता है कि आपस में आप लोगों को कुछ कमी महसूस हो सकती है, यानी कि आप पति हो या पत्नी हो, तो हस्बैंड वाइफ को शायद, या वो आपस में उनको एक दूसरे में कुछ कमी महसूस हो सकती है, या हो सकता है कि वो कुछ चीज़ों को लेके कमी महसूस कर सकते हैं, यानी कि आने वाले समय में हो सकता है उनकी लाइफ में ऐसा हो जाए कि शायद से वो कुछ इस साल में, मतलब जैसे 2024 2024 में हो सकता है उनकी लाइफ में आगे कुछ वो कुछ सामान लेना चाहता है घर के लिए। तो वो शायद से वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत उनको ऐसा कमी हो कि वो शायद से मतलब जैसे 10 सामान अगर चीज़ें लेना चाहते हो, तो शायद कुछ सामान कम पड़ जाए। तो इस तरीके से हो सकता है कि कुछ चीज़ें वहाँ पे कमी हो सकती है। तो ये उनकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कि शायद वहाँ पे उनको जो प्यार की कमी भी महसूस हो, या उनको ऐसा लगे कि शायद कि जैसे पति को लगे कि शायद उनकी बीवी उनसे प्यार नहीं करती, या बीवी को लगे कि उनसे उनके पति प्यार नहीं करते। तो ये हो सकता है कि आने वाले साल में, मतलब ये जो 2024 है, उसमें कहीं ना कहीं उनको ये महसूस हो कि उनकी जो पार्टनर है, उनकी जो जीवन साथी है, वहाँ से उनको कहीं ना कहीं जो है प्यार की कमी महसूस हो। तो अगर ऐसा है, तो आप ये कर सकते हैं कि आगे की उसके लिए आप आगे की मतलब जैसे आप आने वाला समय है, तो उसमें आप कोशिश कीजिए कि आपकी जो पार्टनर है, आपके जो जीवन साथी है, उनका आप और भी ज़्यादा ख्याल रखें, और भी ज़्यादा ध्यान रखें, और उनको आप प्यार दें, उनसे पूछिए, उनसे बातें कीजिए। तो हो सके जो जितना मतलब झगड़ा है, अगर कुछ होता है, तो आप उनको झगड़े को कम करने की कोशिश कीजिए, और बातचीत से सुलझाने की कोशिश कीजिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आने वाले समय में अगर आप इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे, तो काफ़ी हद तक आपके रिश्ते में जो है सुधार आ सकता है। क्योंकि जो आने का जो मतलब ये जो साल है, जैसे अभी जो आने वाला समय है आपके लाइफ में, आपकी शादीशुदा या आपकी मैरिड लाइफ के लिए, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ों को कमी महसूस हो सकती है। मतलब या तो आपके फैमिली लाइफ में, आपके परिवार में कुछ आपको कमी महसूस हो सकती है, आपके रिश्ते में कुछ कमी महसूस हो सकती है, या हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस है कि जैसे अगर आप जो अपने पार्टनर से बात करना चाहते हो, या ऐसा कुछ चीज़ें हो सकती है आने वाले समय में, जहाँ पे आप अपने पार्टनर या आपकी जो जीवन साथी है, उनसे लेके अगर कुछ चीज़ें अगर आपको उन्हें समझानी है, उनसे बातें करनी है, तो हो सकता है कि उनके पास में समय ना हो, या समय की कमी हो सकती है। तो एक तरीके से ये हो सकता है, या हो सकता है कि वो मतलब एक दूसरे के लिए हो ना हो वहाँ पे, या वो कहीं बाहर गए हो तो आप उनसे बात नहीं कर पा रहे, ऐसा कुछ हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि आप कहीं बाहर गए, तो वो भी आपसे बात नहीं कर
पा रहे, तो आप हो सकता है एक दूसरे के लिए समय निकालिए, समय निकाल के एक दूसरे से बातें कीजिए, जो भी चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो इसके हिसाब से मुझे ऐसा है कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ आपको शायद से मतलब आपके अगर रिश्ते की बात करें तो कहीं ना कहीं मतलब आपको रिश्ते को समझ के चलना होगा। आपको अपने रिश्तों में जो है समझदारी भी दिखानी होगी, क्योंकि हो सकता है कि एक मतलब कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बहुत ही नाजुक होते हैं, तो आपके रिश्ते में आने वाला जो वक्त है आपको बहुत ही संभाल के आप एक दूसरे को भी संभालना होगा। क्योंकि अगर आप ये देखें कि जैसे ये जो मैरिज लाइफ है वो दोनों पार्टनर के दोनों इक्वल कंट्रीब्यूशन से चलती है, कि दोनों को बराबर से जो है एक दूसरे को समझना होता है, तो दोनों की हेल्प से चलती है। ओके, इसलिए मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में अगर आप एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझते हैं, चलो कभी कभी समझ सकते हैं कि कोई चीज़ें अगर मतलब जैसे अगर आपको लगे कि आपके पार्टनर आपको नहीं दे पा रहे या आप आपके पार्टनर को कुछ चीज़ें नहीं दे पा रहे, तो वहाँ पे थोड़ा समझ के बाद मतलब समझ सकते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि तो वहाँ पे ये आने वाला समय थोड़ा सा मतलब आपके लिए ऐसा लग रहा है कि हस्बैंड वाइफ के लिए थोड़ा आने वाले समय में कुछ ना कुछ किसी चीज़ की उन्हें कमी महसूस हो सकती है उनके रिश्ते में, या कुछ चीज़ें वो लेना चाहते हैं, तो ऐसा उन्हें उनकी शादीशुदा लाइफ में कुछ ना कुछ कमी महसूस हो सकती है, तो उन्हें वो जो है बातचीत के ज़रिए उसे सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपने मतलब इसे सुलझाने की कोशिश नहीं की तो हल्का सा मतलब रिश्ते को भी मतलब थोड़ा सा मतलब खतरनाक नहीं कह सकते, बट ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं रिश्ते को भी थोड़ा बहुत जैसे बोलते हैं कि रिश्ते बहुत ही नाजुक होते हैं, तो उन्हें हमेशा संभाल के रखना चाहिए। तो इस तरीके से हो सकता है कि आपके रिश्ते को भी थोड़ी बहुत चोट पहुंच सकती है, आपको भी थोड़ा दुख हो सके। तो ये सब बचने के लिए आप कोशिश कीजिए कि अगर ज़रूरत के हिसाब से सब कुछ सबको नहीं मिलता, लेकिन जितना मिलना चाहिए उसके हिसाब से थोड़ा बहुत तो सबको ज़रूर मिलता है। तो अगर आप ये सोच के चलते हैं लाइफ में, और अगर आप रिश्तों में भी ये समझ के चले, क्योंकि आने वाले साल में अगर आप ये सोच अगर अपना के चले और एक दूसरे को संभाले, तो आने वाला वक्त आपके लिए जो है कम मुश्किल वाला होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसा दिखा रहा है, कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ पति पत्नी में थोड़ा बहुत तनाव दिखा रहा है हल्का, उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपस के रिलेशनशिप में उनकी जो रिश्ते हैं उसमें थोड़ा बहुत उन्हें कमी महसूस हो रही है। तो ये था आने वाले वक्त के लिए आपका टैरो कार्ड रीडिंग। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप बातचीत कीजिए और अपने जो पार्टनर है, आपके जो हस्बैंड वाइफ है या आपकी जो पति पत्नी है, तो उन आपस में बातचीत करके समझाने की कोशिश कीजिए कि कुछ चीज़ें अगर आप अभी नहीं ले सकते तो आप बाद में ले सकते हो। तो उस तरीके से अगर आपको कुछ कमी महसूस हो रही है आपकी जीवन साथी में, पार्टनर में, तो डेफिनेटली आप थोड़ा समझ के ले लीजिए, थोड़ा सा संयम से चलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ में दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये था टैरो का रीडिंग आने वाले समय में आपके लिए। और ये थी कन्या राशि यानी कि वर्गो राशि, जिनकी डेट ऑफ बर्थ होती है लगभग 23 अगस्त के आसपास से लेके यानी 23 अगस्त के आसपास से लेके 22 सितंबर के आसपास यानी 22 सितंबर के आसपास तक। तो अगर आप कन्या राशि के हो या आपके कोई और दोस्त है जो इस राशि के हैं, तो आप इन्हें भी ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। और बाकी के राशियों के लिए भी उनकी जन्म तारीख के हिसाब से भी मैंने वीडियो बना रही हूँ, और आप मेरे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हैं। तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे वीडियोस देख सकते हैं, और वहाँ पे सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में के वीडियोस की डिटेल्स वहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि जो जिस राशि से आपको जानना है, जैसे जिसका जन्म हुआ है उसकी क्या राशि है, तो उसके हिसाब से जो है आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दिए हुए, तो वो आप राशि वहाँ से आपकी जन्म तारीख से बर्थ ऑफ डेट से वहाँ से पता कर सकते हैं। और आप मुझे पर्सनल कंसल्टेशन के लिए मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और मेरा ईमेल एड्रेस है poonamsenterpriseom@gmail.com। तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। टेक केयर, बाय बाय।